बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना जबीन। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो जी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो अब बात करते हैं, शुरू होते हैं। स्टार्टिंग में हम बात करते हैं मुस्लिमा के हवाले से और उसके बाद बाकी लोगों पर भी बातचीत होगी। तो जी, मुस्लिमा जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त फैला रही हैं बातें। क्या बातें फैला रही हैं? वो रईस अस्कर के बारे में, सितारा के बारे में, सलमा के बारे में बहुत सी बातें फैल रही हैं और अपने वीडियोस बना बना के सबको दिखा रही हैं और चैलेंज भी कर रही थी रईस को कि वो अपने वालिद के साथ मेरे साथ लाइव में आके बात करे। तो जी, रईस ने कहा कि मैं क्यों आके तुम्हारे साथ तुम्हारी लाइव में आऊँ? अगर मेरे वालिद ने बात करनी है तो वो मेरे चैनल पे बात करेंगे या जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ पे बात करेंगे। तो जी, मुस्लिमा जो हैं वो बहुत सी बातें अब यहाँ पे व्लॉग्स बना रही हैं। जिस जगह पे गई हुई हैं, पाक जगह है जहाँ पे वो उम्रा करने गई हैं, वहाँ से व्लॉग बना के जी हाँ दुआएं मांग रही हैं सितारा के लिए। और सितारा के लिए दुआएं मांग के दिखा रही हैं लोगों को कि देखो जी, मैं सितारा के हक़ में कितनी दुआएं मांगती हूँ। तो जी, अच्छी बात है, मांगनी चाहिए दुआएं, किसी के लिए भी मांगे। लेकिन दुआ मांगते वक्त ये दिखावा तो नहीं होना चाहिए होता है ना। जब दुआ किसी के लिए मांगते हैं, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला और हमें पता होना चाहिए कि हम क्या दुआ मांगते हैं और किसके लिए मांगते हैं। तो वैसे अगर किसी से पूछ के मांगी जाए वो अलग बात होती है। कोई इंसान कहता है ना कि मेरे लिए दुआ करना, वो एक अलग बात हो जाती है। तो यहाँ पे ये सितारा पे जैसे एहसान किया जा रहा है, उसको उसके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। तो यहाँ पे ये बात हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि सलमा के हस्बैंड जो रईस हैं उसको यानी कि ये ऐसे धमकियाँ दिखा रही, लाइव आ रही हैं, वहाँ पे जाके बातें कर रही हैं कि इसके बाप ने मेरे साथ ऐसे बात की है, रईस के बाप ने ये बात की है, ये बात की, वो बात की। तो जी, रईस ने जाके अपने बाप से बात कर ली और वो अपने बाप के पास चला गया। तो जब बाप के साथ बातचीत हुई तो बाप ने कहा, उसके डैड ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की मुस्लिमा के साथ। वो तो हमारे घर आई थी, वो आना चाहती थी, वो मिलना चाहती थी हमें, तो हम उसके साथ मिले हैं, अच्छा खाना खिलाया है, अच्छी बातचीत उसके साथ की है, तो वो क्यों ऐसी गलत बातें कर रही है। फिर उन्होंने फ़ौरन फ़ोन मिलाया और इसके सामने ही बैठे ही उन्होंने फ़ोन करके तो मुस्लिमा को अच्छी बात यानी कि अच्छी बात खरी सुना दी है। बात पहले कहा कि ऐसा तो मैंने अपने बेटे को कहा ही नहीं था, तुम क्यों ऐसी बातें करी हमारे घर के बारे में। तो जी, उन्होंने फिर जैसे वो बिल्कुल घबरा गई और कहानी तो फिर इस तरह से तो नहीं था, ऐसे था। तो फिर जी, रईस ने खुद फ़ोन पकड़ा और ख़ुद उसको अच्छी भली सुनाई है और फिर उस वजह से वो और गुस्से में आ गई हैं और गुस्से में आने के बाद और वो और बातों को उछाल रही हैं और वो और ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ बोलने लग गई हैं। तो जी, ये था उनका मामला। अब आ जाते हैं सादम मलिक की तरफ। तो सादम मलिक है कौन और क्या चक्कर है सादम मलिक का? कह रहे हैं कि सादम मलिक किडनैप हो चुका है। सादम मलिक ने अपने वीडियोस में बहुत से लोगों को बताया था, पहले ही अपने वीडियोस में बहुत से बनाए थे, जिसमें हर वीडियोस में तकरीबन उनकी बातें ये होती थी कि साजिद मुझे किडनैप करने जा रहा है, साजिद मुझे धमकियाँ दे रहा है, साजिद ऐसे कर रहा है, साजिद वैसे कर रहा है। तो एक दिन तो उन्होंने ये भी बताया कि यानी कि पता चल गया इन बातों का कि साजिद उसके घर पे पुलिस लेके चला गया और वो घर से फ़रार हो चुका था। क्यों फ़रार हुआ, क्यों भागा है? आखिर कुछ ना कुछ तो पता होगा ना उसे। वो पुलिस जो थी वो यूनिफॉर्म में थी या प्लेन कपड़ों में थी या कैसे थी, तो ये तो उसको ही पता है ना। तो अब सादम जो है वो कहते हैं वो किडनैप हो चुका है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठी है ये बात, ये तो भी कन्फर्म नहीं है जब तक उनका कोई वीडियो नहीं आ जाता। और जी, सितारा तो अपनी मगन है अपनी बर्थडे पार्टियों में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही है। अब यहाँ पे देखो, एक बंदा जब अपनी फैमिली के साथ सुलह कर लेता है, बातचीत ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो लोग क्यों उसको नहीं करने देते हैं। अब रईस जब अपनी फैमिली के साथ वापस आना चाहता है, सब बात ठीक करना चाहता है, हालात उनके घर के, फैमिली के, हर चीज़, तो लोग उस चीज़ को ख़त्म होने देने की बजाय और ज़्यादा हवा क्यों दे रहे हैं लोग। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि लोग क्यों ऐसे चाहते हैं कि ये मैटर जो है कभी ख़त्म ही ना हो वाईटी पे। अच्छी बात है, चलो वाईटी से ये बातें ख़त्म हो रही, कम हो रही हैं, बहुत हद तक ये चीज़ें जो हैं वो कम हो चुकी हैं, पहले की तरह नहीं है अब हर वक्त यानी कि ये गंदी बातें, गंदगी फैलाना या बातें इस तरह की उठाना। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी तक बाज नहीं आ रहे हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ तो बात वो निकालते जा रहे हैं। कहते हैं ना कि दूध में से बाल निकालने वाली बात है कि वो भी नहीं छोड़ने वाली बात है कि बिला वजह ही निकालना।
बिला वजह उसमें दूध में डाल देना, ऐड कर देना और फिर जी निकाल लेना, वो हिसाब हो जाता है ना। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जो छोटी छोटी बातों को आगे जाके फैलाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये रात को उठ के लाइव करते हैं और सुबह उठ के उसको डिलीट कर देते हैं या हाइड कर देते हैं। एवरीडे तकरीबन यही काम चल रहा है, यही सिलसिला हो रहा है। और अगर हम देखें सादिक मलिक की वीडियोस जाके, तो उनकी सारे वीडियोस तकरीबन हाइड है। उन्होंने कहा था, जैसे कि उन्होंने बताया ही था ना, कि उनके चैनल को भी धमकियाँ दी जा रही हैं, उनके वीडियोस वगैरह भी सारे डिलीट हो चुके हैं। अगर आप उनके चैनल पे देखें तो कोई भी ख़ास वीडियो उनके चैनल पे नहीं है। अब ये कहते हैं कि सितारा और जो साजिद हैं वो धमकियाँ दे के उठवा लेते हैं, इस तरह के गलत काम करते हैं, मरवा देते हैं, किडनैप करवा देते हैं। तो अब उनके वीडियो जो हैं वो सारे डिलीट करवाए गए हैं। तो ये कहाँ तक सच बात है ये भी पता नहीं है। और रात को जी लाइव आ जाती हैं, इतनी गंदगी बातें, इतना बुरा भला एक दूसरे को कहा जाता है। सुबह उठते ही जब वो लाइव को देखें तो वो गायब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी ना कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा जी, यहाँ पे लाइव सजती है रात को और दिन को, जैसे मैंने कहा कि गायब हो जाती हैं। तो एक ऐसी लाइव आई जिसके बारे में ये इनका कहा जाता है कि ये लाइव जो है वो सितारा के कहने पर ये सारी बनाई गई, यानी कि बिठाई गई है, कमेटी जैसे होता है ना, तो लाइव सजाई गई है, ये सितारा के कहने पे सजाई गई है। और वहाँ पे बहुत सी बातें हुई हैं और लोगों ने ये इल्ज़ामात भी लगाए हैं वहाँ पे। किसके कहने पर? कहते हैं कि सितारा के कहने पे ये सारे इल्ज़ामात लगे हैं कि जी माँ बाप के पाँव में दोनों मियाँ बीवी पड़ते थे, सलमा और असगर के ये बातें ना करो, ये वो इस तरह की। तो असगर ने जब कहा कि ये सारी बातें तो ऐसी होती नहीं थी, ये सब झूठ है, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, सितारा की जो सिस्टर है ना सलमा और असगर, इन दोनों ने जाके अपने मम डैड के साथ बैठ के उनकी वीडियो जो है वो सामने आ गई है। और जी उस लाइव में इनकी वालदा ने भी बात की, इनके डैड ने भी बात की थी। तो इनकी वालदा ने उस लाइव में जाके उस वहाँ पे उस लड़की के साथ डायरेक्ट, जिस लड़की ने ये बातें उठाई हैं, कहा कि मैंने कब ऐसा तुमसे कहा। अच्छा जी, जब ऐसी बात हुई, मम ने उसकी पूछा तो उसके बाद उसने कहा कि नहीं, आपने मुझे डायरेक्टली नहीं बताया था, मुझ तक ये बात पहुंची थी, तो उस बिहाफ पे मैं ये बात कर रही हूँ। तो क्यों जी, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? किसी को भी बदनाम कैसे कर सकते हैं? जब उस बंदे ने डायरेक्ट आपसे कुछ भी अपने बेटे के बारे में नहीं कहा, तो आप कैसे कह सकती हो कि उन्होंने खुद अपने बेटे के बारे में आप यानी कि ये बात कही है? तो किसी और ने कही हो तो वो तो झूठी होगी ना, ऑब्वियसली। यहाँ पे तो फिर झूठ पकड़ा जाता है साफ। तो जी जब फिर सितारा की मम ने फोर्स किया उस लड़की को कि मुझे बताओ कि तुम्हें किसने कहा है ऐसा, क्योंकि मैंने तो कहा नहीं, तो किसने कहा? तो उन्होंने कहा कि जी मुझे किसी लड़की नहीं कह सकते हैं, किसी औरत ने बोला है ऐसा। तो वो अभी इस लाइव में आने ही वाली हैं। तो जी वहाँ पे आ गई हैं सितारा आई हैं और आके उन्होंने अपनी मम को जवाब दिया है। तो जिस औरत ने कहा कि जी मैं लड़की कह रही थी, पता नहीं वो लड़की है या औरत है, आप ये तो कह नहीं सकते हैं। तो उसने फिर फ़ौरन कहा कि ये मुझे बात जो है वो सितारा ने बताई थी। तो फिर सितारा की मम ने सितारा से फ़ौरन पूछा कि मैंने कब तुम्हें इस बात के बारे में कहा था? तो जी सितारा ने यानी कि आगे से गोल मोल बात को कर दिया और मम ने पूछा कि मुझे बताओ, मैंने कब तुम्हें कहा कि असगर और जो सलमा हैं वो मेरे पाँव पकड़ते हैं कि हमारे वीडियो में आओ? ऐसा कब मैंने कहा तुम्हें? तो ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो सितारा ने जी बात को गोल मोल कर दिया और बात को का जो जवाब था वहाँ पे सही तरह से दिया नहीं और कह दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा कि मम को अपनी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा सलूक हो रहा है, तो इस वजह से मैंने ऐसा कहा है। देखिए वहाँ पे उस औरत ने भी साफ साफ कह दिया कि ये सब हमने सितारा के कहने पे किया है और सितारा वहाँ पे आ रही हैं उनके वीडियो में, ठीक है, उनकी लाइव में। तो सितारा फ़ौरन हाजिर भी हो गई हैं। तो यहाँ पे ये साफ ज़ाहिर हो जाता है कि ये सब कुछ करवाने वाली तो सितारा खुद ही हैं। अब यहाँ पे देखो जी, सितारा ने तो पहले कहा था ना कि ये सारी बातें जो हैं वो सलमा फैलाती है, सलमा सबको बताती है। लेकिन यहाँ पे सलमा नहीं, सितारा खुद लोगों को भड़काती है, खुद लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है, खुद पहुँचाती है उन तक, उनको खुद बातें बताती हैं। जैसे कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ सितारा बातचीत करती है लेकिन बाद में उनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इसी तरह से इस लेडी ने को भी जब उन्होंने अपनी मम के बारे में कहा कि मेरी मम के साथ इस तरह से है, तो ऑब्वियसली उस लेडी ने तो यकीन करना ही है। तो इसमें उस लेडी का तो कसूर ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी वालदा है, तो इस वजह से उन्हें तो यकीन करना है कि ऑब्वियसली सितारा जब अपनी वालदा के बारे में सही कह रही होगी, तो इस वजह से उस लेडी ने इस तरह की बात जो है वो वाईटी पे आके कर दी है। और यहाँ पे आपको तो पता अब चल गया है कि रात की जो लाइव हुई थी उसमें सारा साबित हो चुका है कि जो सितारा हैं वो किस तरह से अपनी मॉम को ब्लैकमेल करती हैं, रोती हैं, किस तरह से उनको अपने यानी कि जाल में फंसा लेती हैं।
जो कि ये हमेशा ब्लैकमेल करती है ना अपनी जान देने के बारे में, तो वही इसने लाइव में आके भी ऐसे ही बोल दिया कि मेरी जान चली जाएगी। तो ये यानी कि सारा यहाँ पे यही साबित हो जाता है ना कि अपनी वालदा को ये ब्लैकमेल कर रही हैं कि मेरे बच्चे को क्या होगा, मैं अपनी जान दे दूँगी, इस तरह की बातें करना। अब यहाँ पे देखें सबके सामने ये साबित हो जाता है कि जो सलमा और उसकी वालदा हैं उनके दरमियान कोई भी ऐसी गलतफहमी या इस तरह की नहीं बातें हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सलमा की जो सिस्टर सितारा है वो खुद ही फैलाती थी पूरी दुनिया में, पूरी वाईटी पे आके ना वो खुद ही फैलाती थी बातें। अब यहाँ पे ये देखें कि सितारा की जो वालदा है वो कितना मिन्नतें तरले लोगों से करें कि इस बात को ख़त्म कर दो, चुप हो जाओ, इस बात को ख़त्म कर दो, लेकिन बाज़ लोग तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पे देखो सितारा जो है वो अपनी वालदा का नहीं, पहले तो बड़ा लिख लिख के जो टाइटल लगते थे इस तरह से कि मेरी वालदा के साथ ये हुआ वो है, वो सिर्फ मेरी ही माँ है। तो यहाँ पे जब लाइव में आई हैं तो सिर्फ इनको अपनी बात ही करनी थी, इनको सिर्फ अपना ही था कि मेरे साथ क्या होगा, मेरी खोई हुई इज्जत कैसे वापस आएगी। यानी कि यहाँ पे आके इनको अपनी वालदा की इज्जत की या वालदा का नहीं है, सिर्फ अपना ही था। तो वालदा ने कहा कि सितारा देखो मेरे साथ क्या हो गया है, मेरे साथ कितना कुछ है, अब इसको ख़त्म कर दो, अब इस बात को चुप कर जाओ, बस इस बात को यहीं पे ख़त्म करो। लेकिन नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि इनकी वालदा ने कह दिया था ने इनको पहले ही बोला था कि ये सच जो है, जो भी सच बात है वो सामने ले आओ, लेकिन सितारा ने कभी माना नहीं, क्योंकि उसने अगर मान लेती, अपनी गलती मान लेती, अपनी मम को क्लियर करवा देती कि मेरी मम बिल्कुल ठीक हैं, कह रही हैं, तो फिर इनके जो सब्सक्राइबर थे वो चले जाने थे, तो फिर इनके पास रहता क्या। तो जी यहाँ पे साजिद भी मैदान में आ चुके हैं। साजिद ने भी आके फिर यही कहा कि ठीक है, फिर सलमा भी कहते कि ये सब जो इल्ज़ामात लगाए थे ये झूठे थे सितारा के ऊपर। तो जी यहाँ पे सितारा के जो सपोर्टर्स हैं वो भी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि बस सिर्फ सितारा 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 ही पूरी वाईटी पे फैलता रहे और कोई वाईटी पे मत आए, और जी सितारा जो है उसको ही बस क्लियर कर दो, बाकी सारे चाहे गंद में यानी कि जाते रहें। उनकी वालदा हो या बहन हो या बहनोई या कोई भी हो, उनको परवाह नहीं है, क्योंकि सितारा से उसे उन सबको भी फ़ायदा मिलता है, तो ऑब्वियसली वो सितारा की ही साइड लेंगे। तो जी व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।